क्या अर्कॉन में अभी खरीदने का सही वक्त है या इसमें और गिरावट बाकी है? जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। कंपनी ओवरव्यू। अर्कॉन इंटरनेशनल एलटीडी। अर्कॉन एक पीएसयू कंपनी है जो 1976 में रेलवे निर्माण कंपनी के रूप में शुरू हुई थी। यह कंपनी अब रेलवे और हाईवे समेत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। हालिया वित्तीय नतीजे Q1 FY26। राजस्व रेवेन्यू 1,786.28 करोड़, पिछले साल से -21.90%। नेट प्रॉफिट 164.56 करोड़, पिछले साल से -26.54%। स्टॉक प्राइस केगर 5 साल 29%, 3 साल 57%, 1 साल -39%। प्रॉफिटेबिलिटी। सेल्स राजस्व मार्च 2022 7,380 करोड़, मार्च 2025 10,760 करोड़, गिरावट आई। नेट प्रॉफिट लाभ मार्च 2022 592 करोड़, मार्च 2025 728 करोड़, गिरावट आई। डिविडेंड। कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती रही है। पेआउट रेशियो 2022 40%, 2025 34%। ऐतिहासिक परफॉर्मेंस। सेल्स ग्रोथ केगर 10 साल 13%, 5 साल 15%, TTM -14%, गिरावट। प्रॉफिट ग्रोथ केगर 10 साल 2%, 5 साल 8%, TTM -31%, गिरावट। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, 14%, पिछले कुछ सालों में स्थिर। ऑपरेशनल रीच। अर्कॉन ने अब तक 25 देशों में 128 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में 401 प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुका है। अर्कॉन का ऑर्डर बुक अपडेट 30 जून 2025 तक। कुल ऑर्डर बुक वैल्यू। कंपनी के पास 20,973 करोड़ का कुल ऑर्डर बुक है। यह आने वाले समय में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ और बिजनेस विजिबिलिटी को मजबूत बनाता है। सेगमेंट वाइज ऑर्डर बुक। रेलवे प्रोजेक्ट्स 15,724 करोड़, सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 75%। हाईवे प्रोजेक्ट्स 4,234 करोड़, लगभग 20%। अन्य प्रोजेक्ट्स 1,015 करोड़, लगभग 5%। डोमेस्टिक बनाम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। लगभग 90% प्रोजेक्ट्स भारत डोमेस्टिक में हैं। केवल 10% प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल स्तर पर हैं। प्रोजेक्ट अवार्डिंग का तरीका। 62.7% ऑर्डर्स कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रतिस्पर्धी निविदा के जरिए जीते गए। वहीं लगभग 47% ऑर्डर बुक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से नॉमिनेशन बेसिस पर मिले हैं। महत्व। रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा होने के कारण कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से सबसे ज्यादा लाभान्वित होगी। ऑर्डर बुक का बड़ा हिस्सा 20,000 करोड़ से ऊपर होने से आने वाले 2-3 सालों के लिए कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी और बिजनेस ग्रोथ सुरक्षित दिखाई देती है। अर्कॉन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। रेजिस्टेंस 180 रुपये एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। स्टॉक में तेजी बुलिश ट्रेंड तभी आएगी जब यह 180 रुपये के ऊपर जाकर टिके। पहले यह 170 रुपये के ऊपर गया था, लेकिन 180 रुपये पर रुक गया, जो चार्ट पैटर्न को कमजोर दिखाता है। सपोर्ट। मजबूत सपोर्ट 140 रुपये पर है। अगर स्टॉक 160 रुपये से नीचे टूटता है तो इसके 140 रुपये तक गिरने की संभावना है। मार्केट ट्रेंड। पूरे बाजार में उछाल बाउंस दिखा है, लेकिन रेलवे स्टॉक्स अर्कॉन समेत में खास तेजी नहीं दिख रही। स्टॉक अभी भी गिरते हुए डाउन ट्रेंड में है। हाल का उछाल केवल अस्थायी हो सकता है। अगर स्टॉक नया लो बनाता है तो इसमें और कमजोरी आ सकती है। भविष्य और अवसर। सरकारी पहल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च से फायदा मिलेगा। नेशनल रेल प्लान 2030 NRP 40 लाख रुपए करोड़ का निवेश। रेलवे नेटवर्क मॉडर्नाइज होगा।
बजट 2024 रेलवे के लिए 2.55 लाख रुपए करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा पूंजीगत आवंटन। बजट 2025 से 26 राज्यों को 1.5 लाख रुपए करोड़ का ब्याज मुक्त लोन कैपेक्स के लिए। नया एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से 30 नई परियोजनाओं के लिए फंड जुटाया जाएगा। पॉजिटिव पॉइंट्स प्रोस। कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड पे आउट 34.2% देती है। रो लंबे समय से स्थिर और मजबूत है। नेगेटिव पॉइंट्स कॉन्स। प्रॉफिट में बड़ा हिस्सा अन्य आय 455 रुपए करोड़ से है, यानी कोर बिजनेस से नहीं। डेब्टर डेज 33 से बढ़कर 45.1 हो गए। कंपनी को पैसे कलेक्ट करने में ज्यादा समय लग रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 3 सालों में 8.01% घटी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स 65.17%, पिछले 3 सालों में 8.01% घटा। FIIs 4.09%, 4.58% बढ़त। DIIs 1.44%, 1.60% बढ़त। पब्लिक 29.03%, 28.37% थोड़ी गिरावट। गवर्नमेंट 0.28% स्थिर। यह जानकारी केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें।